अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड करना है बिटवीन -2 एंड 8। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है जीएम का फार्मूला होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। तो दो हमारे पास ए जो है हमने कंसिडर किया है -2 और बी हमारे पास 8 है। तो वैल्यूज़ हमने इस फार्मूले में पुट किए हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाया है। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट -16, इसको अगेन स्क्वायर रूट जो है आयोटा की पावर 1 जो है वो स्क्वायर रूट -1 के बराबर होती है। तो इसको जब हमने वैल्यू पुट किया है तो +-4 आयोटा हमारे पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास -2 आयोटा और 8 आयोटा। इसको हमने फार्मूला में जब हमने वैल्यूज़ पुट किए हैं उसको सॉल्व किया है तो हमारे पास +-4 यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 6 और 9 उन्होंने दिया हुआ है, हमने सिंपल सॉल्व किया है तो स्क्वायर रूट +-54 आया। इसका जब हमने एलसीएम लिया है तो हमारे पास 3 बाहर आएगा और अंदर जो है वो 6 आएगा। +-3 स्क्वायर रूट 6 ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंसर्ट 4 जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 96। अब मैंने सीरीज़ लिख दी है 3 G1 G2 G3 G4 अप टू 96। तो इस सीरीज़ में हमारे पास टोटल जो हैं वो हमारे पास 6 टर्म्स हो गई हैं। तो एन हमारे पास 6 है, A1 हमारे पास 3 है, A6 हमारे पास 96 है। फार्मूले में जब मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं तो यहाँ से हमारे पास R की वैल्यू 2 आ गई है, क्योंकि A1 हमारे पास 3 था, N हमारे पास 6 है और A6 हमारे पास 96 है। तो जब हमारे पास R भी आ गया, A1 भी आ गया और A6 भी हमारे पास आ गया, तो हमने ये सारी वैल्यूज़ जब जनरल फार्मूले में पुट करेंगे तो G1 इज इक्वल टू R1 A1 R। तो यहाँ पे A1 और R की वैल्यू पुट किए तो 6, G2 के लिए A1 R स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट किए तो 12, G3 के लिए A1 R क्यूब, तो यहाँ पे 24 आंसर आया। G4 के लिए A1 R की पावर 4, तो यहाँ से 48 आंसर है। तो हमारे पास सीरीज़ बनी है 6, 12, 24, 48 की हमारे पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ बोथ x एंड y आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स शो दैट द GM बिटवीन x एंड y इज़ लेस दैन देयर अर्थमेटिक मीन। तो गिवन कंडीशन हमारे पास जो है वो गिवन है कि x जो ग्रेटर दैन 0 है, y भी ग्रेटर दैन 0 है, क्योंकि वहाँ उन्होंने खुद कहा हुआ है कि पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं तो ग्रेटर दैन 0 होंगे। तो ये मैंने इस तरह से कंडीशन लिख दी है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है GM जो है हमने फार्मूले में पुट किया x और y, तो एक्स वाई स्क्वायर रूट आ जाएगा और ए हम हमारे पास ए बी और a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो यहाँ पे एक्स वाई है तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ए माइनस बी जो है यहाँ पे ए अर्थमेटिक मीन को जब माइनस करूँगी जीएम ज्योमेट्रिक मीन से, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे मैंने 2 मल्टीप्लाई करवा दिया, इनके एलसीएम लिया है, तो एक्स प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स वाई। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है एक्स स्क्वायर रूट माइनस वाई स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब ए अर्थमेटिक मीन जो है माइनस ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन 0, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो ये हमने फाइंड करवाना था, जो ज्योमेट्रिक मीन लेस देन है अर्थमेटिक मीन से, तो ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज़ द पॉजिटिव GM बिटवीन a एंड b। तो जो गिवन कंडीशन है हमारे पास GM गिवन है a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a b। तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी। तो ये इसको जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया है, पावर्स जो हैं स्क्वायर रूट को 1/2 मैंने कर दिया। जब स्क्वायर रूट 1/2 होगा तो a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 हो जाएगी। ये अंदर a की पावर n माइनस 1 b की पावर n माइनस 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n माइनस 1/2 b की पावर 1/2 प्लस a की पावर 1/2 b की पावर n माइनस 1/2। अब जो है a की पावर n माइनस 1/2 b की पावर 1/2 लेफ्ट साइड पे ले आई हूँ, और जो b की पावर n लेफ्ट साइड पे है वो राइट साइड पे आ गई है। यहाँ से a की पावर माइनस 1/2 कॉमन लिया, वहाँ से b की पावर माइनस 1/2 कॉमन लिया है, तो हमारे पास अंदर जो है वो a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 दोनों साइड पे बचेगा। तो a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। a की पावर n माइनस 1/2 इज इक्वल टू b की पावर n माइनस 1/2। अब मैंने b की पावर n माइनस 2 आगे डिवाइड कर दिया दूसरी साइड पे, तो यहाँ पे 1 बचेगा।
ए और बी की दोनों की पावर सेम है तो मैंने एक ही मरतबा लिख दी ए और बी की पावर n-1/2। दूसरी साइड पे ए की पावर ए डिवाइडेड बाई बी की पावर 0 है। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, मतलब पावर जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी। n-1/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने किया हुआ है n-1/2 इज इक्वल टू 0, तो n की पावर n की जो है वो 1/2 आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द am ऑफ टू पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स एक्सीड्स देयर पॉजिटिव gm बाय 2 एंड देयर सम इज़ 20, फाइंड द नंबर्स। तो जो हमारे पास गिवन कंडीशंस हैं वो मैंने लिखी हैं। फर्स्ट कंडीशन है gm जो है वो 2 टाइम्स ग्रेटर है, am जो है वो gm से 2 टाइम्स ग्रेटर है, तो वो मैंने लिखी है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a प्लस बी प्लस 2, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। दूसरी कंडीशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 20 और b यहाँ से हमने फाइंड किया है 20 माइनस a हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में जब b की जहाँ पे है उसकी वहाँ पे वैल्यू पुट की है, उसको सॉल्व किया है, तो हमारे पास a कैंसिल आउट हो जाएगा, जो 20 डिवाइडेड बाई 2 बचेगा। यहाँ पे 10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a इंटू 20 माइनस a प्लस 2, इसका टेकिंग स्क्वायर मैंने लिया है, तो यहाँ पे 2 जो है दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा तो 8 बचेगा। स्क्वायर रूट 20 a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब मैंने स्क्वायर लिया दोनों साइड पे, तो हमारे पास 20a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आया है। दूसरी साइड पे a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने जब फैक्टराइज किया तो a की वैल्यू 4 और 16 आएगी। तो हमने जब ये वैल्यू की है, a की वैल्यू हमने जब पुट की है क्वेश्चन इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास b 16 आएगा। फिर a की वैल्यू जब 16 पुट की है तो b हमारे पास 4 आएगा। ये हमारे पास a और b के आंसर आ गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है द am बिटवीन टू नंबर्स इज़ 5 एंड देयर पॉजिटिव gm इज़ 4, फाइंड द नंबर्स। हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। जो हमारे पास गिवन कंडीशंस थी वो मैंने फर्स्ट कंडीशन लिखी है am जो है a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ से हमारे पास a प्लस बी 10 आ गया, a की वैल्यू 10 माइनस b आ गई, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। सेकंड कंडीशन थी जो gm जो है a प्लस a b स्क्वायर रूट है 4 के, तो यहाँ पे मैंने a की वैल्यू जब पुट की है इसको, फिर इसके बाद इसके रूट लिया है, यहाँ से इसको सॉल्व किया है, फैक्टराइज किया है, तो b की वैल्यू 2 और 8 आई है। अब जब हमारे पास b 2 है तो इक्वेशन 1 में जो a की वैल्यू वहाँ से हमारे पास 8 आएगी। फिर जब b 8 है तो इक्वेशन 1 में हमने जब पुट किया है तो हमारे पास a 2 आया है, तो ये हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ गई हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है द am between two positive numbers a and b is double their gm. Prove that a ratio b is equal to 2 plus square root 3 ratio 2 minus square root 3। जो गिवन कंडीशंस हैं वो मैंने लिखी हैं। ए एम जो है वो डबल है, तो मतलब 2gm है। यहाँ पे a और b जो है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ए बी। a प्लस बी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 4ab। स्क्वायर लिया है दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ए बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 का स्क्वायर लिया तो 16ab। दूसरी साइड पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 16ab लेफ्ट साइड पे जब जाएगा तो माइनस 14ab बचेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 14ab। अब b स्क्वायर को मैंने दोनों साइड पे डिवाइड किया है, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 14ab डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और b डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर यहाँ पे 1/b बचेगा। तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनेगी बी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 14a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 0। अब मैंने सपोज किया है x इज इक्वल टू a ओवर b इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने यूज़ किया फार्मूला। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 7 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 आई है। अब x को अगेन मैंने a ओवर b करके पुट कर दिया है, और उसके बाद a ओवर b हमारे पास 7 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 आया। गिवन हमारे पास जो था a रेशो b वो है हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसको रैशनलाइज किया तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 हमारे पास 1 आया। ऊपर वाले को उसका स्क्वायर ओपन किया तो 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 आया। तो यही हमने ऊपर भी फाइंड किया हुआ था, तो ये हमारे पास आंसर हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है if 1 gm and 2 am p and q be inserted between
two positive numbers show that g square is equal to 2p minus q into 2q minus p। तो जो गिवन कंडीशन है वो मैंने लिखी है, इफ़ पी क्यू आर इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी देन ए पी क्यू बी आर इन ए पी। तो ये मैंने लिखा है, ए पी को जब हमने फॉर्म किया है ए वन प्लस डी, ए वन प्लस टू डी, ए वन प्लस थ्री डी। अब ए जो है वो ए वन है और पी जो है ए वन प्लस डी, क्यू इज़ इक्वल टू ए वन प्लस टू डी, बी इज़ इक्वल टू ए वन प्लस थ्री डी। फिर उसके बाद अब जी एम हमने बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना है। तो जी जो है इसके रूट ए बी, अब जी स्केयर जब हमने स्केयर लिया तो ए बी आया, यहाँ से हमने ए और बी की वैल्यू पुट की है तो जी स्केयर हमारे पास ए वन इंटू ए वन प्लस थ्री डी, इसको इक्वेशन वन का नाम दिया। हमने जो कैलकुलेट करना था 2p माइनस क्यू, वो मैंने यहाँ पे p और q की वैल्यूज़ पुट की हैं, इसको सॉल्व किए तो ये 1 के बराबर आया है। और फिर 2q माइनस पी हमने फाइंड किया करना था तो p और q की वैल्यूज़ पुट की, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वन प्लस थ्री डी आया। इसको जब हमने पुट किया है जो हमने अभी फाइंड किया था उस इक्वेशन में, तो हमारे पास जी स्केयर जो है वो दोनों सेम आते हैं, 2p माइनस क्यू इंटू 2q माइनस पी। ये हमने प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया है। यहीं तक थी एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.7 स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।